Hello dear students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach my subject pathophysiology and my today's topic is migration of WBC। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो आप जैसा कि आपको सभी लोगों को ये पता है कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट, किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस का मूवमेंट ही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ WBC। तो जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में WBC का वन प्लेस टू अदर प्लेस का मूवमेंट क्या कहलाता है, माइग्रेशन ऑफ WBC। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट आउट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड टुवर्ड्स द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। देखो कि सबसे पहले अगर कोई भी टिश्यू डैमेज्ड है या फिर कोई इन्फेक्शन बॉडी में कॉज हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में जो WBC होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके टिश्यू जहाँ इंजर्ड है, जहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है वहाँ तक वो पहुँचते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन। और नॉर्मली देखो जो मोनोसाइट्स होते हैं उनका माइग्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, चाहे इंजरी हुई हो और चाहे इंजरी नहीं हुई हो। क्यों ये चलता है, क्योंकि ये फर्दर मैक्रोफेजेस का डेवलपमेंट करते हैं। मैक्रोफेजेस के डेवलपमेंट के लिए मोनोसाइट का ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। ठीक है, अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइग्रेशन, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं माइग्रेशन के लिए, तो ये 4 स्टेप हैं, जैसे कीमो अट्रैक्शन, रोलिंग एडहेशन, टाइट एडहेशन, ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इस डायग्राम, ये जो हम पिक्चर है इसकी हेल्प से हम समझते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। तो जैसे हमने पहले बताया कि जब कीमो अट्रैक्शन केमिकल्स जब रिलीज़ होते हैं, कहीं भी अगर टिश्यू इंजर्ड हुआ है तो वहाँ पे केमिकल रिलीज़ होते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो माइग्रेट करके टिश्यू डैमेज जहाँ हुआ है वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये रोलिंग करते हैं। देखो ये क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या है, WBC है। तो जो WBC में जो WBC है तो ये WBC क्या करेगा, धीरे धीरे माइग्रेट करेगा ब्लड से, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस में सबसे पर रोल मतलब रोल कर करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, जैसे देखो। और उसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है उस पर ये क्या करता है, उसके अलोंग ये मूवमेंट करता है हमेशा। ठीक है, और जब ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वहाँ तक ये पहुँचता है तो एक केमिकल होता है इंटीग्रिन, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, टाइटली बाइंड हो जाता है इसके वॉल से, ब्लड वेसल्स की वॉल से। ठीक है, और देन ये लास्ट प्रोसेस है डायपिडेसिस एंड माइग्रेशन। और ये PCAM1 एक प्रोटीन है, इसकी हेल्प से जो ये WBC ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये जहाँ भी टिश्यू इंजर्ड है वहाँ तक ये पहुँचते हैं, मतलब ये सेल को क्रॉस कर जाते हैं। ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसको क्रॉस करके जहाँ पे टिश्यू इंजर्ड हुआ है वहाँ तक ये क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं। इनको पता कैसे चलता है कि टिश्यू इंजर्ड हुआ है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि इन्फ्लामेशन, क्योंकि जो टिश्यू इंजर्ड होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन की ही वजह से वहाँ पे साइटोकाइंस का रिलीज़ होता है और यही जिसकी वजह से ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे टिश्यू डैमेज हुआ होता है। ठीक है, हाँ सेकंड ये भी उसी का एक है, इन शॉर्ट फॉर्म में है कि बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जैसे ल्यूकोसाइट से रोल करके वेसल्स की वॉल पे अरेस्ट होके वहाँ से माइग्रेट करता है और ट्रांसमाइग्रेशन के थ्रू ये टिश्यू डैमेज जहाँ है वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, नाउ जैसे हमने जो 4 प्रोसेस पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो सबसे पहला है कीमो अट्रैक्शन। इसमें जब आपके पैथोजेंस का जब रिकॉग्निशन हो जाता है या जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ की जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो साइटोकाइंस का रिलीज़ करती हैं।
साइटोकाइंस में जैसे IL, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, TNF अल्फ़ा, कीमोकाइंस, ये कुछ साइटोकाइंस होते हैं, इनको ये रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो इंडोथीलियल सेल्स होती है, आपके ब्लड वेसल्स के नियर जो इंडोथीलियल सेल्स होती है, वो मॉलिक्यूल्स के एडहेशन को एक्सप्रेस करती है, किसकी हेल्प से? सेलेक्टिन की हेल्प से, ठीक है। और जिसकी वजह से जो सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स होता है वो इंजरी की साइट पे लोकलाइज्ड करने की कोशिश करता है, कि मतलब इंजरी जहाँ पे हुई है वहाँ पर वो माइग्रेट करने की कोशिश करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कीमोकाइंस की हेल्प से जो ल्यूकोसाइट होता है वो जहाँ पे टिश्यू इंजर्ड हुआ है वहाँ तक ये पहुँचने की कोशिश करता है, ठीक है। ये तो हो गया कीमो अट्रैक्शन, मतलब केमिकल के अट्रैक्शन की वजह से जो ल्यूकोसाइट माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। एंड सेकंड, रोलिंग एडहेशन। तो रोलिंग जैसे पहले ही बताया कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो रोल कर करके ब्लड वेसल्स की वॉल तक पहुंचते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ल्यूकोसाइट की पे बाइंड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो इनर वॉल पे, वेसल्स की इनर वॉल तक ये ल्यूकोसाइट्स पहुंचते हैं, जो क्या काम करता है, यही इसकी वजह से जो मार्जिनल अफिनिटी होती है, इसी की वजह से जो ल्यूकोसाइट का जो रोलिंग का प्रोसेस है, मूवमेंट है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और जो ल्यूकोसाइट होता है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे आना शुरू हो जाता है। और जब ये रोलिंग का मोशन होता है तो वहाँ पे ट्रांजिटरी बॉन्ड बनता है आपके लिगेंड्स और सेलेक्टिन्स के बीच में, जो कंटिन्यूसली बनता भी रहता है और वो टूटता भी रहता है, जिसकी वजह से इसका जो मोशन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद टाइट एडहेशन, और जब रोलिंग होता रहता है तो सेम उसी टाइम पे आपका जो कीमोकाइंस रिलीज्ड बाय मैक्रोफेजेस एक्टिवेट द रोलिंग ल्यूकोसाइट्स एंड कॉज सरफेस इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स टू स्विच फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट लो अफिनिटी स्टेट टू अ हाई अफिनिटी स्टेट। इसमें क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस से कीमोकाइन का रिलीज़ होता है और वो क्या काम करता है, आपके ल्यूकोसाइट के रोलिंग को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सरफेस पे जो इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एफिनिटी है, लो एफिनिटी से वो हाई एफिनिटी के स्टेट में चला जाता है। और जब ये एक्टिवेटेड स्टेट में आता है तो ये जो इंटीग्रिन बाइंड टाइटली, और ये इंटीग्रिन क्या करता है, टाइटली बाइंड हो जाता है इंडोथीलियल सेल से, और जो कॉज कर देता है ल्यूकोसाइट का इमोबिलाइजेशन। तो हम ये समझते हैं कि जो इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स होता है वही ल्यूकोसाइट को इंडोथीलियल सेल से टाइटली बाउंड कराता है, ठीक है। अब ये जो फर्दर इसमें प्रोसेस है वही है कि सबसे पहले मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करता है ल्यूकोसाइट को, जिसकी वजह से इंटीग्रिन मॉलिक्यूल्स लो एफिनिटी स्टेट से अपने आप को हाई एफिनिटी स्टेट में चेंज कर लेता है, और ये जाके ल्यूकोसाइट आपके इंडोथेलियल सेल से बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट क्या करता है, उसका जो मोशन है इमोबिलाइजेशन हो जाता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसका जो मोशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन जैसे इसमें लिखा है, द साइटोस्केलेटन्स ऑफ द ल्यूकोसाइट आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द ल्यूकोसाइट आर स्प्रेड आउट ओवर द इंडोथीलियल सेल्स। कि मतलब जो ल्यूकोसाइट का जो साइटोस्केलेटन इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है कि वो इंडोथीलियल सेल्स पे पूरी तरीके से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, पूरे तरीके से उस पर अटैच्ड हो जाता है। एंड इसके बाद जो ल्यूकोसाइट में स्यूडोपोडिया बनते हैं, और यही स्यूडोपोडिया जो बनते हैं यही हेल्प करते हैं एंड पास थ्रू गैप्स बिटवीन इंडोथीलियल सेल्स, और यही स्यूडोपोडिया इंडोथीलियल सेल्स के आर पार जाने में ल्यूकोसाइट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ट्रांसमाइग्रेशन होता क्यों है, क्योंकि ये PCAM1 एक प्रोटीन होता है जो आपके ल्यूकोसाइट में पाया जाता है, होता है। ये क्या काम करता है कि ये जो इंडोथीलियल सेल की सरफेस होती है उस पे वो इंडोथीलियल सेल की जो सरफेस होती है उस पर इंटरैक्ट करता है, और सेल जो आपका ल्यूकोसाइट है उसको पुल करने की कोशिश करता है
इंडोथीलियम में, ठीक है। और ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ही मतलब बहुत तरीके से क्लियर नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया हुआ है, बट जो इन्वॉल्व है इसमें मेनली होता क्या होगा कि प्रोटियोलिटिक डाइजेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का। होता कैसे होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है सेल्स की उसका डाइजेशन हो जाता है, आपके किसी चाहे डाइजेशन हो जाता होगा मैकेनिकल फोर्स की वजह से, कोई मैकेनिकल फोर्स मेम्ब्रेन में लगती होगी, उसकी वजह से जो ये ल्यूकोसाइट है वो मतलब कि ये ट्रांसमाइग्रेट कर जाता है ब्लड वेसल से, ये सीधे आपके टिश्यू पे पहुंच जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये दोनों कोई भी प्रोसेस इसमें से हो सकती है। और इस इंटायर प्रोसेस में क्या होता है, WBC स्केप कर जाता है ब्लड वेसल से और हम इसी को कहते हैं डायपिडेसिस। ठीक है, ठीक है, ओके। So thank you so much students.